नमस्कार दर्शकों, हमारे मेहमान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई ना कोई नई शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होती है और कई ऐसी बातें हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाती, वो हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह आज हमारे साथ जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब, जो कि तीसरी बार चाडूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए चुने गए हैं और मंत्री भी रहे। इनका विजन बहुत क्लियर है। आज इनसे जानते हैं कि किस किस तरीके से ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये अपने रियासत को, अगर ये कल मंत्री आते हैं तो किस तरीके से डेवलपमेंट की ओर सोचते हैं, इनकी क्या सोच है, इन सब चीज़ों को इनसे जानते हैं। जी मीर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। मीर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अच्छे पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपने पॉलिटिक्स ही क्यों चुना? पॉलिटिक्स में आना ही क्यों चुना? पॉलिटिशियन बनना ही क्यों चुना? ये बेसिकली देखिए, पॉलिटिक्स मैंने चुनी नहीं, बेसिकली ये मेरी डेस्टिनी थी। मेरे फादर जो थे जी, वो 1972 में पहली बार एमएलए आए और उसके बाद जो है 87 में एज इंडिपेंडेंट उन्होंने जीता जी। तो 90 में उनका असैसिनेशन हो गया। तो उसके बाद तकरीबन 2002 तक मैं इसकी तरफ जो है मेरी नज़र नहीं गई, और जैसे मैंने कहा कि मुकद्दर में तब तक नहीं लिखा था जी। और 2002 में जब इलेक्शन होने वाले थे तो एक वेव बनी, जो मेरे वालिद साहब के जो काम किए हुए थे और जो उनके वोटर्स थे, वेल विशर्स, मतलब छोटे शब्दों में अगर कहें मीर साहब कि आपके जीन्स में ही पॉलिटिक्स थी। हाँ बिल्कुल। जी जी। मीर साहब, एक चीज़ और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप तीसरी बार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने, चाडूरा से चुने गए हैं, जबकि हमने देखा कि कश्मीर में खासकर लोगों का ये मानना है, जो पहले दिग्गज नेता भी थे वो 2 बार रह के हार गए या 3 बार रह के हार गए, और उन्होंने कहा जी एंटी इनकम्बेंसी वेव थी कश्मीर में। तो क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा कहीं एंटी इनकम्बेंसी वेव का कोई शब्द सुना गया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, जहाँ तक मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सवाल है जी। एंटी इनकम्बेंसी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बात सुनी नहीं, बिल्कुल। लेकिन जो मैंने ज़ाती तौर पे जो सीरियसली और सिंसियरली लोगों के काम किए, तो मैंने अपनी डेवलपमेंट पे वोट मांगा, उसमें मैंने कोई ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं झाड़ी। जी बिल्कुल। मतलब आपका छोटे शब्दों में मानना यह है कि आपने डेवलपमेंट की ओर ज़्यादा ध्यान दिया, दूसरे कामों पे आपने कंट्रोवर्सीज में आने की कभी सोची ही नहीं। जी जावेद मीर साहब, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपके नज़रिया है इस समय अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके कि किस तरीके की डेवलपमेंट जो अभी तक नहीं हो पाई थी वो भी आप करना चाहते हैं? कौन से अधूरे काम थे जो रह गए हैं और अब आप उसको और आगे बढ़ा के पूरा करना चाहते हैं? देखिए, ये सवाल मुझसे जब मैं कैंपेन कर रहा था तब भी पूछा गया जी, और मैंने तब भी ये जवाब दिया गया। ये पूरी मेरे ख्याल में कोई रियासत की प्रॉब्लम, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं तो अपरेंटली देखा फिर ये आफ्टर फ्लड जो राशन बांटा गया जी, तो राशन टिकटों में बड़ा ज़बरदस्त हेर फेर है। जी, किसी के पास 3 राशन कार्ड एक ही घर में है, कोई बेचारा है जिसके पास एक भी नहीं है। जी, तो उसमें बड़ी डिस्क्रिमिनेशन मैंने देखी। एक तो ये है, और दूसरी जो है वो पानी का जो है, अभी पानी की कनेक्टिविटी पूरी तरह से मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहाल नहीं हो पाई। नहीं, पूरी तरह से नहीं। जी बिल्कुल। जी मीर साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि फ्लड इफेक्टेड एरिया जो है वो फ्लड के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ कश्मीर में भी और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी, लेकिन वो उसकी भरपाई तो जो है इमीडिएट हो सकती है, लेकिन जो आप 12 साल का टेन्योर अभी काट के आए हैं, 2 बार आप एमएलए रहे, तो क्या मेजर आपको डेवलपमेंट्स कराने की वहाँ ज़रूरत रही और अभी भी आपको लगता है कि वो डेवलपमेंट्स जो हैं और अच्छे तरीके से होनी चाहिए? देखिए, फिर तो अगर वैसे हम सोचे जी, फिर तो हेल्थ केयर जी, जिसमें मैंने खुद काम किया जी,
उसको मैं मॉनिटर खुद करता हूँ एज MLA। जो मेरे SDH है या CHC हैं या PHC हैं, सब सेंटर है, उनको मैं यहाँ आपके चैनल के थ्रू ओपनली बोल रहा हूँ कि मैं उनको खुद मॉनिटर करता हूँ जी। इवन दवाइयों को भी जी। सप्लाईज को। एक तो वो है, दूसरा जो है मैंने गिनवाया पानी जो जी। कि ज़रूरत इंसान की है। तीसरा ये है कि रोड कनेक्टिविटी, वो भी अभी पूरी तरह से अच्छी तरह से फैली नहीं है। जी बिल्कुल। पर वैली की एक ट्रेजेडी है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि बर्फबारी होती है, जो हम रोड्स बिछाते हैं तो वो बर्फबारी के कारण खराब हो जाते हैं। अब ये फ्लड्स के दौरान तो बिल्कुल ही खराब ही हो गए। और तीसरा हमारा मेरा जो फोकस ऑफ अटेंशन है वो पावर सप्लाई है जी। अगर किसी गांव को एलोकेशन ऑफ पावर है, मैं समझता हूँ क्योंकि मैं रह चुका हूँ एमओएस पावर, अगर पावर एलोकेशन हमारी 3 घंटे की है, ये 3 घंटे हम पब्लिक को बताएं कि ये 3 घंटे आपको पावर सप्लाई मिलेगी और इतने घंटे कर्टेलमेंट रहेगी, और इसका कोई जाब्ता बने। जी बिल्कुल। ये टचेस ना हो, ये शॉक वेव्स ना हो। बिल्कुल ठीक है। तो वो और एजुकेशन आप ले लीजिए जनाब, एजुकेशन का जो हाल है वो भी कुछ ठीक जी नहीं है। ये आप पूरे राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में किन किन चीज़ों की कमी रह गई है जो आप बढ़ाना चाहते हैं। आपने कहा रोड कनेक्टिविटी जो है इस समय खासकर फ्लड के बाद बड़ा बुरा हाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रोड कनेक्टिविटी होगी तो हर चीज़ की अवेयरनेस आएगी। अगर रोड ही नहीं होगी तो लोग दूसरी जगहों पे पहुंच के स्कूल कॉलेजेस या हेल्थ सेंटर तक भी पहुंच के अपने आप को किस तरीके से पहुंचाएंगे। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही जी। अब मैं अहम मुद्दे पे आपसे बात करता हूं जो कि आजकल बड़ी सरगर्मियों में है। सुनने में आ रहा है कि आजकल में बीजेपी और पीडीपी की सरकार बन रही है और अल्लाह ताला आप पे हमेशा करम रखे, आप पे अपना हाथ रखे। आप कल मंत्री चुन के आते हैं तो क्या सबसे पहला आपका काम रहेगा कि रियासत में किस तरीके से आप डेवलपमेंट करें? देखिए, ये बेसिकली तो आपको पता है, ये पार्टीज का डिसीजन होता है। जी बिल्कुल। पार्टी का डिसीजन है। अगर मेरी पार्टी को ऐसा महसूस होता है कि उनको मेरी सर्विसेज लेनी है, मेरी ज़रूरत है, तो मेरा स्पेशली जो बीजेपी के साथ कोलिशन की जो बातें सुन रहे हैं नहीं, जो चल रही है बाकायदा, गवर्नमेंट को पहले ही बनने में दिन कितने लगते हैं, लेकिन चूंकि ये एक मैंडेट था डिसाइसिव और डिवाइडेड मैंडेट था। बिल्कुल। वैली की 28 हमारे पास क्लियर मैंडेट था, यहाँ जम्मू में क्लियर बीजेपी के पास था। बिल्कुल। तो जो हमारी पार्टी का सोचना था, तो उन्होंने ये सोच के चले कि अगर हम अपना सोचते हैं 28 या कुछ करते हैं जी, तो जो जम्मू के लोगों की जो हम बात करते हैं, देखिए मुफ्ती साहब जो है वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, कितने अरसे रह चुके हैं, वो मैटर नहीं करता। उनका विजन बहुत तो मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी। तो उनका मानना, जहां तक मैंने समझा, कि हमें अगर हम बात करते रहे कि जम्मू कश्मीर लद्दाख कारगिल को हमने साथ लेके चलना है जी, तो उन्होंने रीजनलिज्म पे जोर नहीं दिया, डिवीजन पे जोर नहीं दिया, उन्हें स्टेट पे ओवरऑल स्टेट को देखा। बिल्कुल। अगर वो इस किस्म के लीडर होते कि साहब हमारे पास मैंडेट आया है, अच्छा चलिए अपनी सरकार जी, ये तो जावेद साहब, ये तो रही बात सरकार की। मेरा मानना यह है कि अगर सरकार हमारी बनती है, वो कल फ्यूचर की बात है, अगर बनती है और आपको उसमें अल्लाह ताला मंत्री लाता है, तो क्या आपका क्या विजन रहेगा कि किस तरीके से
आप अपनी जो सर्विसेज हैं वो सर्व करें, और क्या आपके जहन में कुछ चीज़ें ठान के रखी होंगी, अगर ये होगा सरकार में मुझे चुना गया मंत्री पद के लिए तो मैं लोगों को ये काम करूंगा जिससे हमारी रियासत की डेवलपमेंट हो? देखिए, ये पहले तो डिपेंड करता है आपको दिया क्या जाता है जी, ये उस पर निर्भर करता है। दूसरी बात जो है, पहले आपको जो सेंटिमेंट्स है जी, सेंटिमेंट्स का रिस्पेक्ट करना है जी, बिल्कुल जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जी, जिनके साथ हमें काम करना है, उनके साथ सबके सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करना है। बिल्कुल सही। इस पे मेरी प्रायोरिटी रहेगी अगर मैं इंशाल्लाह आया तो। जी, तो एक तो ये हुआ। दूसरा, इक्वल जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख कारगिल इन तीनों खित्तों को इक्वल डेवलपमेंट की नज़र से देखना है। बिल्कुल सही है। ये कश्मीर में बन के मैं रह जाऊं, वो कोई इंसाफ नहीं होगा उस मंत्री पद के साथ। मतलब आप ये मानते हैं कि आपका कहना ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूंसी के मिनिस्टर नहीं बने रहना चाहते? नहीं, वो तो बहुत पीछे छोड़ के आया 2004 में जी। लेकिन वहाँ भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम किया हूँ 3.25 साल एज एमओएस पावर। जी। वहाँ भी जो करना था वो स्टेट के इसमें वहाँ भी किया है, डेवलपमेंट करी है। बिल्कुल, मैं आपको गिनवा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी जब आपको किसी ऐसी जगह लिया जाएगा जहाँ पे आपको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, तो विद वो जो डिसाइड करने वाले हैं उनका भी एक अपना ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव है, ब्रॉडर विजन होता है जी, जो इतना मेरा है नहीं। तो वो जब लेते हैं तो वो ये सोच के चलते हैं कि ये बंदा जो है इसने किया है काम, तो अब ये कर रहा है, अब इसको जब करना है तो इसको इक्वलिटी, एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है मिनिस्टर, ये तो सही है, या डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर अब कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर है, या डिविजनल मिनिस्टर, वो तो सवाल वो मुझे आप ये कहिए। लेकिन पिछली सरकार में जावेद साहब हमने कई ऐसे मिनिस्टर्स देखे, वो असेंबली में भी ऐसा सवाल था कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी मिनिस्टर्स हैं। मैं उसी प्रथा को देखते हुए मैं कहा कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, देखिए, ये मेरी तीसरी टर्न है जी। पहली जो 2004 जो पीडीपी कांग्रेस कॉलिशन थी जी, उसमें मैंने दोनों चीफ मिनिस्टर्स के साथ काम किया, मुफ्ती साहब के साथ और आज़ाद साहब के साथ, दोनों के साथ सीएम्स के साथ काम किया। तो उस वक्त जो है मेरे को जो है एक महदूद लाइन नहीं मैंने पकड़ी, मैं उस लाइन से बाहर काम करता था जी। अपने आप को देखूं, अपने लोगों को देखूं, क्योंकि ये जो सरकार होती है, जब आपको मंत्री लिया जाता है या कुछ आपको जब वोट दिलाई जाती है तो सिंसेरिटी के लिए दिलाई जाती है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसमें जो है आपको ऐसी प्रेसिडेंस रही होगी, लेकिन आई विल बी फेयर टू अंडरस्टैंड, स्टिल आई एम, कि ठीक है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि मैं भी एक एमएलए हूँ, हाँ, कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट होना जरूरी है, करें कॉन्स्टिट्यूंसी में भी, लेकिन जो अगर आपको कोई जिम्मेवारी दी जाती है सरकार में, उस पे तो खरा आपको उतरना है। बिल्कुल, उसको तो आपको थ्रू आउट स्टेट देखना है, तभी तो आपका जो है आप इंसाफ कर पाएंगे। देखिए, शोहरत की जरूरत मुझे नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ताला के सामने ये बात आए कि ये जो है ये इक्वालिटी से सब ह्यूमंस को देखता है जी, तो सबसे बड़ी बात तो वो मेरे लिए। जी बिल्कुल। जी जावेद साहब, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारी रियासत की 89 से लेके अभी तक, अब तो खैर थोड़ा कम हो गया, काफ़ी हद तक उनके इरादों को नस्ते नाबूद भी किया गया, तो अमन को कायम रखने के लिए आपकी, अगर आप मंत्री पद पे होते हैं तो क्या कंस्ट्रेंट्स रहेंगे कि किस तरीके से हम लोग अमन जो है पूरी वादी में, पूरी जम्मू कश्मीर रियासत में बनाए रखें, सब भाईचारा बनाए रखें, उसको किस तरीके से, जिस तरीके से कश्मीर हमारा पीछे मिलिटेंसी से डिस्टर्ब रहा, काफ़ी मिलिटेंसी पनपी, लेकिन अब उनके इरादों को काफ़ी हद तक नस्ते नाबूद भी किया गया है, लेकिन मिलिटेंसी ना हो, अमन शांति ना हो, कत्लेआम ना हो,
कोई पत्थरबाजी ना हो, इन सब को ठीक ठाक रखने के लिए क्या आपकी सोच रहेगी? देखो, वो तो क्लियर जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जी, मेरे ख्याल में उसमें जो पॉइंट्स रखे गए हैं जी, कि सेपरेटिस्ट को आप लाइए, उनके साथ बात कीजिए। मुझे पूरी तरह से भी पता नहीं, जो मैंने सुना है। और इंडो पाक डायलॉग आप शुरू करें, इररेलेवेंट बॉर्डर्स वगैरह, ऐसा जो कि वाजपेयी साहब के टाइम में शुरू किया गया जी, था, बिल्कुल। अमन का माहौल बना था। जी, तो उसकी वजह से एक कश्मीर में एक नई लाइफ लाइन आई थी। जी, बिल्कुल। तो जो कोई भी कारण जिस किसी भी चीज की तरफ रहा है, उन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है ताकि ऐसा माहौल पैदा ना मतलब हो। आपका मानना यह है कि आपका विजन रहेगा कि अमन और शांति जो है आने वाले कम से कम जो 6 साल गवर्नमेंट के हैं उसमें बनी रहे, और ऐसी आप कोशिश करके जाएंगे जिससे अमन शांति, क्योंकि कहा जाता है कि स्वर्ग अगर कहीं है तो वो जम्मू कश्मीर में है, खासकर कश्मीर में है। तो सेनानी इतने सैलाब के बाद भी, लाखों की संख्या में सैलाब के बाद भी दिसंबर के महीने 31 मनाने श्रीनगर आए। तो मतलब वो भी चाहते हैं, बाहर से जो पूरी दुनिया के लोग जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं वो भी चाहते हैं कि अमन यहाँ बरकरार रहे। तो उस अमन को बनाना अगर आपकी सरकार होगी तो एक अहम रोल नहीं होगा आपके लिए? देखिए, वो तो पहले ही डिस्कस, अगर 1-1.5 महीना लगा जी, वो किन चीजों पे लगा, मैं आपको ये मोटे शब्दों में समझाना चाहता हूँ, जी, अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए साहब, हमारे पास तो ऑप्शन पहले से ही था। जी, ऑप्शंस थे, डिफरेंट ऑप्शंस थे। लेकिन आप स्टेट को देना क्या चाहते हैं? एक स्टेबल गवर्नमेंट, जी, जिसमें आपको पूरी तरह से डेवलपमेंट कर सके, सपोर्ट हो। जी, डेवलपमेंट से सबसे ज्यादा ये है कि आप ऐसा माहौल बना सकें, आप ऐसा लोगों के सामने एजेंडा रखें जिस पर कि लोग इत्मीनान कर सकें, और वर्ल्ड वाइड ये मैसेज चली जाए कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, ये इसलिए इसमें देर लग रही है कि इस पे एम्फोसाइज किया जा रहा है। जी, वो चाहे हमारा हो, वो चाहे बीजेपी का हो, जी, हम अपनी तरफ से एम्फोसाइज करते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कश्मीर के जे के रिगार्डिंग क्या है, जिससे कि आप अमन वहां रख सकते हैं, जिससे कि आप शांति वहां रख सकते हैं। कोशिश हम कर सकते हैं, चले कोशिश तो करें। जी, बिल्कुल। और बीजेपी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो वैसे बनता है दोनों पार्टी जिनमें अलायंस हो, हाँ, आपस में बैठ के जिसपे सहमति हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा जो पहली भी कोलिशन थी कांग्रेस के साथ, उसमें भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था। जी, जो फॉर्मर गवर्नमेंट जो चली गई, उसमें कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं था। जी, बिल्कुल। विजन क्या था, करना क्या है, क्या नहीं करना है, उसमें तो कुछ नहीं था। जी, तो अगर हमने इसमें टाइम लगाया, हमने ये चाहा स्टेट को हम थोड़ा सा टाइम दे देते हैं स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, लेकिन कुछ मुद्दों पे ऐसी बातचीत हो कि कल को लोग ये कहे कि चलो इनने एक नेक नीति से कोशिश तो की थी, उसको अप्रिशिएट किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी ये दुआ भी है कि इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये अगर ये गवर्नमेंट बनती है कोलिशन में, तो अमन आए, शांति आए और डेवलपमेंट हो इक्वल रियासत की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मेरी दुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब, आपसे हमने बहुत सी बातें करी, बहुत सी बातें हमारे दर्शकों ने भी देखी और बहुत कुछ उनको मिला सुनने को, जो वो आपसे सुनना चाहते थे, क्योंकि आप नौजवान लीडर हैं, आने वाला हमारे रियासत का मुस्तकबिल हैं, क्योंकि आप आने वाले मंत्री भी अल्लाह ताला करेगा और आप ज़रूर मंत्री बनेंगे और अपनी सर्विसेज, अल्लाह के हाथ में, अपनी सर्विसेज जो हैं, अपनी काबिलियत की जो सर्विसेज हैं वो आप लोगों को देंगे। लोग एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो मानी गई है, एक वो चीज़ आखिरी में जाते हुए आपसे अहम पूछना चाहूँगा कि जो हमारा नौजवान तबका है वो आज नशे की तरफ बहुत बढ़ रहा है,
उन सब चीज़ों को रोकने के लिए आप क्या सोचते हैं कि उनको कैसे रोका जाए? देखिए, इसमें ज़रूरी ये है कि ये एरिया टू एरिया मैटर करता है जी। कौन एरिया हमें चेक पे रखना है, कौन सप्लायर्स हैं, कहाँ से, ये तो बाज़ाब्ता नेक्सस होता है। जी बिल्कुल। ऐसा ये नहीं है कि ये जो बाहर से कोई नशा करता है या क्या करता है, वट एवर सोर्सेज मीन्स जो होते हैं, इसके तो बाज़ाब्ता आता कहाँ से है? बाहर से ही आता है जी। या रियासत में जितना बनता है इसका तो नेक्सस होगा। तो जो सरकार आने वाली है उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इसको नेक्सस को कैसे तोड़ा जाए। पहले इसको तोड़ना है। जब ये इस नेक्सस को तोड़ देंगे, जितना अवेयरनेस प्रोग्राम हमें फायदा देता है, मेरे ख्याल में उसमें ये प्रोग्राम भी जरूरी है कि ये नेक्सस को तोड़ना है। जी बिल्कुल, तोड़ना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही जी जावेद मुस्तफा मीर साहब। इसी के साथ हम आपसे विदाई लेंगे। जी दर्शकों, आपने इनके विचारों को सुना और इन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर कल मुझे सर्विसेज देने के लिए चुना जाता है मंत्री पद पे, तो मेरे सबसे पहले 3 विजन रहेंगे। सबसे पहले कि अपनी रियासत में अमन और शांति हो, ताकि देश विदेश से आने वाले सेनानी जो हैं हमारी जम्मू कश्मीर रियासत में बढ़ चढ़ कर आएँ, क्योंकि हमारी रियासत को कहा जाता है कि पूरी दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो जम्मू कश्मीर में है। दूसरा इन्होंने पॉइंट कहा कि मैं डेवलपमेंट ना कश्मीर की, ना जम्मू की, ना लद्दाख की, सबकी बराबर चाहता हूं, ताकि तीनों खित्तों को बराबरी से देखा जाए। तीसरा इन्होंने कहा कि जो नौजवान तबका आज सिर्फ जम्मू में ही नहीं, कश्मीर में नहीं, पूरे देश में आज नौजवान तबका जो है वो गलत आदतों की तरफ बढ़ रहा है, उनकी परसेंटेज बढ़ रही है। इन्होंने बड़े साफ शब्दों में हमें ये समझाया कि हमें ये चाहिए कि जो वो नेक्सस है हमें उसको तोड़ देना चाहिए। जब वो चीज़ें ही नहीं मिलेंगी तो ये नशा कहाँ से आएगा। ये बात हमें इनकी बहुत बहुत अच्छी लगी। इसी के साथ दर्शकों, आपसे विदाई लेंगे। अगले हफ्ते इसी समय फिर मिलेंगे खास मेहमान में। तब तक के लिए धन्यवाद।